ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 जून 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों से और भक्तों से। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की क्या करना है? बेहद की पवित्रता को धारण करना है। पवित्र ही सबसे मजबूत नींव है मनुष्य की। अगर बेहद की पवित्रता और एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, पवित्रता से ही सुख शांति सब कुछ मिलता है। पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए पवित्रता को जरूरी धारण करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप से वर्षा लेने के लिए यानी भगवान से अपना अधिकार लेने के लिए पहले पुरुषार्थ करना, उसके बाद में पहले पुरुषार्थ करना है। उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? भगवान स्वयं उत्तर में बताते हैं, कहते बच्चों, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो और बाप को ही तुम भूल जाते हो। अभी वर्षा तुम्हें यानी भगवान से अधिकार लेना है। इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। तो सब कुछ बच्चों भूल एक भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। और गीत में बाबा ने कहा, ये वह वक्त जा रहा है। अब ये वक्त जो है, ये समय जो है, ये जा रहा है। ये बहुत कीमती है वक्त और समय, क्योंकि इसी संगम युग पर भगवान स्वयं अपने बच्चों से मिलने आते हैं। अपने दुखी बच्चों को सुखी बनाते हैं। अपनी राय दे करके उनको हर कर्म श्रेष्ठ करने के लिए बतलाते हैं। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये ब्रह्मा दादा बोल रहे हैं। ब्रह्मा दादा ने कहा, और फिर आगे क्या कहा? ये भी कहा, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है? ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो अपने परम पिता परमात्मा को और हद को, बेहद को, सृष्टि के चक्र को जान गए हो, नॉलेज को जान गए हो, धारणा को जान गए हो, और ये भी जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परमपिता परमात्मा है हमारा। तुम जब वहाँ से नवयुग में आते हो तो पहले जरूर अपने को क्या समझते हो? आत्मा समझते हो। नवयुग माने सतयुग। हम जाते हैं अपने बाप के पास। किसने कहा? बच्चों ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने भगवान शिव बाबा के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा यानी भगवान बाप है और ब्रह्मा दादा है, तो बाप दादा बोलते हैं। बाप दादा के पास जाते हैं। तुम पहले चिट्ठी भी लिखते, कोई भगवान तुम्हें मैं खत लिखता। बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा है। हम बाबा के पास जाते हैं। कौन जाता है? बच्चे सब, भक्त सब भगवान के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? बाबा, कल्प कल्प माने युग युग हमसे मिलते रहना। बाबा, हमको बेहद का हक जरूर देना, अधिकार जरूर देना। बाबा बेहद पवित्र बनाए, पवित्रता में हद और बेहद है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम पुरुषार्थ करते हो तो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए, और नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप भी है। सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है किसको? अपने भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा को, जो बेहद का बाप है। और ये बाप सदैव बच्चों के साथ रहता है और आकर के बेहद का संन्यास कराते हैं। किसको दिलाते हैं? साधु संत महात्माओं को। बच्चे इनसे बुद्धि का योग लगाते हैं।
फिर कहते हैं बाबा नई दुनिया सतयुग है, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही। बाबा ने कहा आगे चलकर तुम बच्चे बहुत कुछ समझ जाओगे। जानते हो बच्चों, स्थापन और स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। ये ड्रामा चलता है बच्चों, पहले पहले तुम ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं। जो ड्रामा में होगा सो होगा। भगवान ने कहा पूछते हैं बच्चे कि पुरुषार्थ बड़ा प्रारब्ध है, बड़ा या प्रारब्ध बड़ी है। अरे पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ माने जो तुम कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका जब हमें फल मिलता है तो सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ फल मिलता है। जो कुछ मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो वो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह नहीं सकते। पुरुषार्थ हमेशा सब करते हैं और पुरुषार्थ के बगैर कोई नहीं रह सकता। तुम पुरुषार्थ बच्चे कर रहे हो ना। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, भगवान के पास मिलते हैं। भगवान उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए कहते हैं। अपना श्रेष्ठ जीवन बनाओ। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा शिव बाबा कहते हैं मुझको याद करो। अब आत्माओं, तुम आत्माएं हो, पतित पावन है। ये आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है तुम्हारी गतिमति बच्चों न्यारी, तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में क्या है, तुम्हारी गति में क्या है? बुद्धि में है कि इतने सब मनुष्य मात्र कैसे रहेंगे। कोई दुखी है, कोई सुखी है। कोई दुखी है तो बहुत दुखी है, कोई सुखी है तो बहुत सुखी है। कोई सुख चैन में रह रहा है, कोई दुख में अपना सिजरा सभी आत्माओं को बता रहा है। कहते हैं आत्माएं तो सब नंबरवार हैं। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। धीरे धीरे यह रुद्रमाला में पिरोई जाएगी। बाप कहते हैं यानी भगवान कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है बच्चों। ऊपर में फूल हूँ, फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बच्चों बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है, कैसे ये ड्रामा तुम जानते हो इस ड्रामा को? सबको तुम यही बताओ कि अपने आप को आत्मा समझ बाप भगवान परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम चले फिर तुम सुखी बन जाओगे, चलते चलते सुख पाते रहोगे। ये बहुत मेहनत बच्चों है, तुम्हारा फर्ज है। बाप को याद करो तो पाप भी भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, कहते हैं सो तो बच्चों करना ही पड़ेगा। पूछने की बच्चों इसमें क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तुमको करना है। वर्षा यानी अधिकार सुख तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, ये पक्की बात है। तो बाबा ने कहा ये तो बच्चों पक्की बात है, फिर तुम्हें वर्षा मिलेगा। और मिलते मिलते अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया कलयुगी से तुम्हें वैराग्य करना है, दूर रहना। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके मनुष्य। बेहद के वैराग्य बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? आप बाप कहते हो और सिक्की लगे बच्चे तुम भी कहते हो। कितना सिक्की लगा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। ये श्रेष्ठ बाप है, ये सत्य बाप है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ पिता हूँ और सत्य पिता हूँ। भगवान ने कहा मैं कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता,
कर्म करोगे तब भी साथ में रहूँगा, तुमको पग पग पे राय दूँगा कि बच्चों इस कर्म को ऐसे करो, श्रेष्ठ करो और तुम्हारी मदद करूँगा। जब दिल से पुकारोगे तो मैं झट से तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें श्रेष्ठ ऊंचा पद मिलेगा और तुम्हें अपने कर्मों की क्या उन्नति करनी है और अपने कर्मों को में सफलता पानी है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है, घर में सबके स्नेही बनना है और बनाना है, सबको प्यार से रहना, सबके साथ घर गृहस्थ व्यवहार की बहुत बहुत संभाल करनी है। भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा बे बाबा ने कहा, बच्चों स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश करके कर्मातीत अवस्था बनानी है। अब पासपोर्ट मिल गया है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। लेकिन बच्चों चैतन्य लाइट हाउस भी बनना है। भगवान शिव बाबा ने कहा, एक आँख से में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाना है। रावण राज्य को बिल्कुल नहीं याद करना है। ना रावण युगी मनुष्य, कलयुगी मनुष्य से भी तुम्हारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। संगत का विचार करना है, संगत को अच्छे से संगत को पकड़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर आत्मा को ऊंच बिठाने की बच्चों भावना से रिकॉर्ड देने वाले रिकॉर्ड वाले शुभ चिंतक को, हे हर आत्मा के प्रति शेष भावना, अर्थात जब श्रेष्ठ भावना होगी अर्थात सभी के प्रति तुम्हें अपना क्या करना है, भावना रखना है और शुभ चिंतक बनना है। अपनी शुभ याद से शुभ चिंतक स्थिति यानी अवस्था अन्य अवगुणों को भी परिवर्तन करना। किसी भी कमजोरी का अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिकॉर्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना, सबकी उन्नति का ख्याल रखना है, सब शक्तिवान बनाना। स्लोगन में बाबा ने कहा, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुरुषार्थ स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करना है। अव्यक्त स्थिति कह बाबा ने कहा, अभ्यास तुम्हें करना है कि जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे मन में पक्का पाठ करते थे, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये। वृत्ति और बोल द्वारा संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे तुम्हें फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करके तुम्हें बाप समान बनना है और आप समान बनाना है सभी को। भगवान ने कहा, बच्चों तुम्हारे जो कुछ भी पुण्य है वो तुम्हें इसी जन्म में और अगले जन्म में मिलेंगे। हर एक संकल्प, हर एक बात सोच समझ के करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे सुखदाई बनोगे, शांति दाता के बच्चे हो, सुख सागर के बच्चे हो। तुम्हें सुख देना है, सुख लेना है। भगवान ने कहा कि तुम्हें पढ़ाई ये गॉड फादर की पढ़ाई है, ईश्वरी पढ़ाई है। इस पढ़ाई को तुम्हें बहुत ही परफेक्ट बनाना है और परफेक्ट बनना है, क्योंकि ये पढ़ाई ही तुम्हारे भाग्य रोशन करेगी। बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा बनाते बनाते इस कलयुगी युग से तुम्हें दूर जाना है। इस कलयुग को नहीं याद करना है और किसी को जैसे पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिसको याद रहती है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं।
कभी नहीं जाते हैं गलत रास्ते पर। तो बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हें भी श्रेष्ठ कर्म करने हैं कि गंभीर बनना है। गंभीर बन कर के तुम्हें अपना बहुत ख्याल करना है। बाबा ने कहा तुम्ही बच्चे, जैसे यशोदा ने कान्हा को दी एक महत्वपूर्ण सीख, उसी तरीके से भगवान भी तुम्हें सीख दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। उसका ध्यान रखो, श्रेष्ठ बनो और अपने कर्मों की, अपने भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है। जैसी चाहो वैसी बना लो। ऐसा समय अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सुख शांति से रहना है और सबको देना है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ओम